गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज की टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ये कैलकुलेट करना है मुझे, फाइंड आउट करना है, ठीक है, राइट। सो इसलिए बेटा बेसिक कंसेप्ट एक डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखो फार्मूला, ये यूज करने वाला हूँ डेरिवेशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, ओके, राइट। सो देखो बेटा, and it is nothing but application of Biot-Savart law. It is application of Biot-Savart law. That is, अब एक इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है बेटा, ये क्या है? एक इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर, यदि लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ एग्जैक्टली मिड पॉइंट से मान लीजिए आर डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस, और ये पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है बेटा बी वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? बी वैल्यू, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट लॉ जब अप्लाई करें तो कंपलसरी क्या कंसीडर करना चाहिए? एलिमेंट, डीएल एलिमेंट, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं एक डीएल एलिमेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ बेटा। ये होगा डीएल एलिमेंट, समझ लीजिए डीएल बार। और बेटा ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और ये डीएल बार की मीनिंग, डीएल बार रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो ये डीएल बार एलिमेंट से ये पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है मैं ले रहा हूँ बेटा आर, और ये दोनों बीच में एंगल है ना, डीएल बार एंड आर बार के बीच में जो एंगल है ये थीटा ले रहा हूँ। क्या होना चाहिए? थीटा। अब मुझे बताओ ये थीटा है तो फिर ये एंगल क्या होना चाहिए? पाई माइनस थीटा। टोटल 180, ये थीटा है तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए? पाई माइनस थीटा, ठीक है, राइट। नाउ सो ये इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर। नाउ अब बेटा बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई कर दो, कम ऑन। अब यहाँ ड्यू टू डीएल बार एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पॉइंट, आई एम टेकिंग ए डीबी। अब मुझे बताओ ये डी बी बार की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इनटू द प्लेन है और साइड प्लेन, करंट अपवर्ड है ना, क्या होना चाहिए? इनटू द प्लेन, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू थंब रूल। ये करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स रिप्रेजेंट व्हाट? फोल्डेड फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये होगा इनटू द प्लेन। तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डीबी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन, क्या लिखना चाहिए? साइन थीटा अपॉन, कैन आई राइट हियर आर स्क्वायर, ओके, राइट। बट अब मुझे बताओ यहाँ से ये साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मैं यल ले रहा हूँ, ये मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यल ले लीजिए। तो साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखना चाहिए? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बट इट इज नथिंग बट कैन आई राइट साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा नथिंग बट साइन थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तो इसलिए मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, राइट। एंड स्मॉल आर इक्वल टू, कैन आई राइट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एल है, ये आर है, तो स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, बराबर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर अपॉन, कैन आई राइट आर क्यूब, बट आर इक्वल टू that is equal to r square plus l square to the power of 3/2। ये कैन आई राइट 1/2, ये 1/2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो देयरफॉर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन, हाँ आर के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ कैन राइट 3/2। अब देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से एल इज इक्वल 0 टू, ये होगा 50%, हाफ पार्ट, राइट, अपर पार्ट, अपर हाफ पार्ट, ये लोअर हाफ पार्ट, यहाँ से आया तक अपर, ये लोअर। तो टोटल के लिए क्या करना चाहिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये डी बी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, रिमेनिंग कांस्टेंट टेक हियर आउटसाइड, म्यू नॉट आई आर अपॉन कैन आई राइट 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एल इज इक्वल टू 0 टू, ये 2 है, इट इज 2 इज देयर, 2 इनटू इन्फिनिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ l इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, अब मुझे ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, हो गया आपका आंसर, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, राइट, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए लेट x इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, हाँ, तो अभी इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ लेट हियर l इज इक्वल टू आर टैन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। सर आर टैन थीटा ही क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझ लीजिए मैं आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फार्मूला है क्या, नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में तो ठीक है, बट यहाँ माइनस साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, बट अब ये आर इक्वल टू एल इज इक्वल आर टैन थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, तो क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी एल अपॉन द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, आर तो कांस्टेंट है, तो टैन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है आपको, क्या टैन थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ाया था, देखो टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर अभी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से आप लिख सकते हो डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा कैन डी थीटा, बराबर। अब लिमिटेशन भी चेंज होना, फिर एल इज इक्वल 0 है तो फिर थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिटेशन भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डी थीटा है, देखो डी थीटा, डी एल है तो एल की लिमिटेशन, डी थीटा है तो थीटा की लिमिटेशन होना चाहिए। तो देयरफॉर इफ एल इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू 0, यहाँ देखिए एल इक्वल टू 0, तो क्या ना राइट, आर टैन थीटा इक्वल 0, नथिंग बट टैन थीटा इक्वल टू 0, व्हाई बिकॉज आर नॉट इक्वल टू 0, तो टैन थीटा इक्वल 0 मीन्स थीटा इक्वल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दैट इम्प्लाइज टैन थीटा क्या होना चाहिए, फिर टैन थीटा इक्वल टू आल्सो व्हाट, इन्फिनिटी, देयरफॉर थीटा इक्वल व्हाट हियर, π/2 90 डिग्री। तो देयरफॉर लिमिटेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, बराबर। dl के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, dl के प्लेस में r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, r tan थीटा नथिंग बट r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू द पावर ऑफ 3/2, टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, अब वहां से लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए x इज इक्वल टू अल्टीमेट बेटा, देखो x इज इक्वल टू हाँ, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है मैं बाहर ले रहा हूँ, r टेक आउटसाइड, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 टू π/2
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टेक आउटसाइड, यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद देखो ऊपर यहाँ 3/2 है, तो क्या आना चाहिए फिर कॉमन लेने के बाद आर क्यूब, आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर टू दी 2 गेट्स कैंसल, आर क्यूब बाहर आना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो आर क्यूब टेक आउटसाइड 1 प्लस और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नथिंग बट व्हाट सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर ऑफ 3/2 डी थीटा बराबर। तो ये 2 कैंसल, ठीक है, और ये आर ये कैंसल, एक 1 r कैंसल, 1/r स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 टू π/2। हाँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैन आई राइट हियर सेक क्यूब थीटा डी थीटा गेट्स कैंसल, 1 sec थीटा इज रिमेन्स 1/sec थीटा cos थीटा। तो x इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इक्वल 0 टू π/2 cos थीटा डी थीटा। तो x इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर cos थीटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin थीटा, नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होना sin थीटा होना चाहिए, लिमिटेशन 0 टू π/2। तो x इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, तो क्या होना बेटा 1/r स्क्वायर sin π/2 1 माइनस 0। तो x इज इक्वल व्हाट, x के प्लेस में क्या लिखना चाहिए थी x, तो क्या लिखना चाहिए देयरफॉर b इक्वल टू μ0 I r अपॉन, कम ऑन ये 2 है, यहाँ पे 2 है देखो इंटू 2, ये 2 मैं कैंसिल कर देगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2π, ये 2 यहाँ कैंसिल कर दो 2π लिख दीजिए। तो देयरफॉर μ0 I r अपॉन यू कैन राइट 2π इंटू 1/r स्क्वायर, r कैंसिल, तो देयरफॉर b इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πr over this is the derivation due to the infinite long conductor, remember. Okay, important for 4 marks for board examination point of view. Okay, write down, लिख दीजिए।